Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया गया है प्यारे बच्चों वो सब करेंगे। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट है उसकी डेट है 14 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर में क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट्स? अपने क्लास टीचर का नाम, अगर आपके स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर लिखोगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम। राइट, चलिए अब पढ़ते हैं जो आपकी बुक का एक चैप्टर है एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, है ना। वो एसेस एसेस वैसे तो राग को बोलते हैं कि जिसने पेड़ों को ब्लूम करना, खिलना सिखाया। देखिए, एक इसमें फन फैक्ट भी दिया गया है, वो क्या है? डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग? लाइक इन इंडिया वी लाइक टू ईट विद हैंड स्पून, सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद चॉपस्टिक्स। तो आपको पता है ये बात कि हर एक कंट्री में वेरियस होता है, बहुत सारी अलग अलग भिन्न प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं खाने के। जैसे इंडिया में हम खाते हैं हाथों से या फिर स्पून चम्मच से। सिमिलरली इसी तरीके से जो लोग जापान में हैं वो पता है किससे खाते हैं? चॉप स्टिक से खाना खाते हैं। आप देख रहे हो ये राइस रखे हैं और ये रखी हैं 2 स्टिक्स, तो ऐसी चॉप स्टिक से वो खाना खाते हैं जापान के लोग। तो चलिए ये पढ़ते हैं चैप्टर क्या है इसमें। तो ये हमें आपको एक पैसेज पढ़ना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर करने हैं। तो आप ध्यान से पढ़ोगे, खुद कर लोगे आप आंसर, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमीज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog। वो कहते हैं इन द गुड ओल्ड डेज, जब अच्छे पुराने दिन थे। गुड यानी कि अच्छे, ओल्ड मतलब पुराने, पुराने दिन थे डेमियोस के, मतलब डेमियोस के ज़माने में, जब मतलब ये जापान की एक लोग होते थे जिनको मतलब बड़े महापुरुषों के रूप में, देवताओं के रूप में माना जाता है, भगवान के रूप में। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, यहाँ पे एक ओल्ड कपल, बूढ़ा कपल रहता था। कपल का मतलब जानते हो, जो हस्बैंड वाइफ को बोला है ना। तो एक ओल्ड कपल रहता था, कपल का मतलब जोड़ा होता है ना, तो हस्बैंड वाइफ को बोला है। हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, जिनका केवल एक पेट था और वो क्या था? एक छोटा सा कुत्ता। हैविंग नो चिल्ड्रन, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और वो उसको इतना प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बच्चा हो। द ओल्ड डैम दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, और जो वो ओल्ड डैम मतलब वो जो बूढ़े लोग थे, वो जो बूढ़ा जोड़ा था, उन्होंने उसके लिए एक कुशन, एक गद्दी बनाई ब्लू क्रेप की। एंड एट मील टाइम मुको फॉर दैट was its name would sit on it and sung as any cat। और क्या करता था जब मील टाइम, मतलब मील होता है खाना, जब खाने का समय होता था, जो मूको था, मूको कौन है? जो उनका पेट है, जो उनका कुत्ता है ना, उसका नाम है मूको। तो मूको क्या करता था? वो इस पे बैठ जाया करता था और बिल्कुल कंफर्टेबल, स्नग, SNUG, स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, जैसे कि कोई बिल्ली बैठा करती है, इस तरीके से वो बिल्कुल आरामदायक होके बैठ जाया करता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद द tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, और जो वो दयालु जो क्या था, कपल था, है ना, जो काइंड पीपल, वही उस कपल को बोला गया है। जो बूढ़े वो आदमी औरत थे, वो अपने पेट को खाना खिलाया करते थे, और जो उनकी खुद की जो चॉपस्टिक्स थी उनसे उनको वो जो फिश है उसके टिडबिट्स खिलाया करते थे, है ना। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो सारा राइस भी खिलाया करते थे जो वो उसको पसंद था, जो वो चाहता था। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक बीइंग विद द सोल, और इसी वजह से जो वो क्रिएचर था, डम्ब क्रिएचर, गूंगा क्रिएचर, यानी कि वो जो कुत्ते होते हैं वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते, बता तो नहीं सकते, व्यक्त तो नहीं कर सकते, तो वो इनको इतना प्यार करता था, इसके जैसे कि जो उसको प्रोटेक्ट करने वाले थे, जो वो बूढ़े स्त्री पुरुष थे, उनको इतना प्यार करता था जैसे कि एक आत्मा होती, अपनी पूरी आत्मा से वो उनको प्यार करता था। ठीक है, एक दूसरे को वो बहुत प्रेम करते थे, वो मुंह को, यानी कि वो डॉग भी और वो भी, वो जो ओल्ड कपल था।
द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था, वो एक राइस फार्मर था, यानी कि चावलों की खेती किया करता था। फार्मर होता है किसान, राइस होता है चावल। वेन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड, और वो अपने रोज हल और भाला लेकर, स्पेड मतलब कुल्हाड़ी वगैरह लेकर वो कहाँ जाता था, अपने फील्ड्स मतलब खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फॉर मॉर्निंग अंटिल ओ 10 to शाम हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और तब तक वो कठिन परिश्रम करा करता था सुबह से लेकर जब तक कि ओ 10 to सामा, जो सन होता है ना, जो सूरज होता है, तो जापान में सन को ओ 10 to सामा बुलाते हैं। तो जब तक जो सन है, जो सूरज है, वो जो हिल है, जो वहाँ की पहाड़ी है, उसके पीछे नहीं छिप जाता था जब तक वो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता रहता था। जो वो पुरुष था, उनमें एक स्त्री थी एक पुरुष थी जो जोड़े में, तो जो पुरुष था वो इतनी मेहनत करता था। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that worked in the footsteps of the old man to pick up the worms। और वो कहता है हर एक दिन जो वो डॉग था, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन जो वो डॉग था, फॉलोड मतलब अनुसरण करता था, उसके पीछे जाता था। जब वो काम करने जाता था ना बूढ़ा आदमी, तो उसके पीछे जाता था, लेकिन कभी भी वो जो वहाँ पे लिटिल हेरोन एक प्रकार की बर्ड होती है, वो कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुँचाता था। वॉकड इन द फुट स्टेप ऑल द मोर टू पिकअप द वॉर्म्स, और वो जो हेरोन थी वो क्या करती थी, वो उसके पीछे पीछे चलती थी। वो जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाती है वो, खेतों में से कीड़े मकोड़े खाती है और अपना भोजन बनाती है, भोजन खाती है। तो इसी तरीके से वो क्या करती थी। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सोर्ट ओन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो जो ओल्ड फेलो थे वो इतने पेशेंट होता है धैर्यवान, है ना, और इतने दयालु थे हर एक के लिए, जिसके पास भी लाइफ है, जिसके पास भी जीवन है, तो वो उसको क्या करते थे हमेशा, जो क्या उनका क्या पर्पस होता था कि उनको खाना दें, उनकी जो बर्ड्स वगैरह हैं। तो वो मतलब इसमें जो हमने पढ़ा, ये जो हमारा जो पैराग्राफ है, इसमें हमें पता चला कि डॉग के साथ वो कितने काइंड थे, वो जो दोनों कपल थे कितने पेशेंट थे, कितने काइंड हार्टेड थे कि वो डॉग को कितने प्यार से रखते थे, है ना, और डॉग भी इसी वजह से उनकी केयर करता था। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमें करने हैं कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर, बहुत छोटे छोटे से आंसर हैं, बस आपको वो क्या करने हैं, चॉइस करनी है। तो बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद देयर कोरस्पेंडिंग पिक्चर्स। जो हमारे मीनिंग्स हैं उनको हमें उनकी पिक्चर्स के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो देखो बच्चों, करो। डेमोज लोड, मैंने क्या बताया आपको, डेमोज जो महापुरुष होते थे, जो भगवान होते थे, उनके लिए डेमोज यूज हुआ है। तो आप इसका मैचिंग, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा दिया है हो स्पेड अ लॉन्ग हैंडेड गार्डनिंग टूल, मतलब जो गार्डनिंग करने के लिए जो एक हथियार होता है उसको हो या स्पेड बोला है, तो वो हो गया ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। अब चलिए अब करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्या है, ओ टेंटोसामा अनदर नेम ऑफ सन का दूसरा नाम है ओ टेंटोसामा। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आसान सा था, हमने कर लिया, हमने अच्छे से पढ़ा था अपने ऊपर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने पैसेज तो पढ़ लिया, अब हमें आंसर देने हैं। whom did the old couple love, तो बताओ जो बूढ़ा कपल था, स्त्री पुरुष थे, वो किसको प्रेम करते थे, कैट को, डॉग को, शीप को, चिल्ड्रन को। हाँ, सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, वो प्रेम करते थे डॉग को, मुँह को, है ना, मुँह को था ना उनका डॉग का नाम। दे मेड इट अ कुशन ऑफ, और उन्होंने उसके लिए कैसी गद्दी बनाई थी बताओ, ब्लू क्रेप की, रेड क्रेप की, ग्रीन क्रेप की, येलो क्रेप की। यस, उन्होंने ब्लू क्रेप की गद्दी बनाई थी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, है ना, पहले वाले का बी और दूसरे वाले का ए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैट, अब बताओ पैट का नाम क्या था, टोटो था, मीको था, टेंटो था या मूको था, तो मूको था, है ना। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके ये क्वेश्चन हो गए और ये आपकी वर्कशीट हो गई ख़त्म। देखिए ये बूढ़ा आदमी कैसे खिला रहा है उसको खाना, है ना,
कितना प्यार दिखा रहा है, और ये इसका जो स्पैड है, ये हो है, वो इसका ये रखा। और बच्चों आपको क्या करना है, सेफ़ रहने के लिए आपको हमेशा घर से बाहर निकलते समय इस तरीके से मास्क पहनना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की 22 7th क्लास की। अब आपको भी, जैसे मैंने आपको अच्छे से समझाया, अब आपको भी क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और जब जो भी बच्चा नया आया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, क्योंकि आपकी मैं इंग्लिश की वर्कशीट बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू।